भारत माता की जय। भारत माता की। शरद महोत्सव खटीमा के इस उद्घाटन अवसर पर मंच पर विराजमान हमारे भारत सरकार के पूर्व मंत्री अल्मोड़ा लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद आदरणीय अजय टंटा जी, इस हमारे नानकमता विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई डॉक्टर प्रेम सिंह राणा जी, और हमारे बगल के जो हमारा एक कॉरिडोर है खटीमा नानकमता चंपावत कनकपुर, उसको कॉरिडोर के जो है हमारे चंपावत विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय कैलाश गहतोड़ी जी, और हमारे अभिभावक जो इस महोत्सव के संरक्षक के नाते प्रत्येक वर्ष यहाँ पर इस प्रकार के बहुत सारे आयोजनों को लगातार सहयोग करते हैं, लगातार अपना आशीर्वाद देते हैं। आदरणीय डॉक्टर आर.सी. रस्तोगी जी, हमारे इस महोत्सव के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत धवनी जी, त्रिलोचन जोशी जी, कुंदन मनोहर जी, ओंकार बिस्की जी, कोमल राणा जी और शालिनी राणा जी, लीला मंगला जी, शंकर सिंह खड़का जी, दिलीप जोशी जी, डॉक्टर नीता सक्सेना, हेमा जोशी जी, भावना मनोला, डॉक्टर ज्योति अग्रवाल एवं यहाँ पर इस आयोजन से जुड़े हुए सभी हमारे पदाधिकारी हैं, और इस महोत्सव के संचालन में, इसके संयोजन में जितने भी लोग लगे सभी उपस्थित हमारे गणमान्य हैं। हमारे यहाँ कुमाऊं मंडल के कमिश्नर श्री दीपक रावत जी, हमारे डीआईजी साहब श्री निमेश आनंद भावने जी, हमारे जिलाधिकारी श्री युगल किशोर पंत जी, और हमारे यहाँ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्रीमान दिलीप कुंवर जी, हमारे बहुत सारे, अब यहाँ पर मुझे इसका नाम श्री लाल सिंह वोरा जी, हमारे प्रधान संगठन के अध्यक्ष भाई भास्कर संबल जी। भास्कर कहाँ खड़े हो लोग? ये भास्कर संबल जी, हमारे श्री किसान आयोग के उपाध्यक्ष श्रीमान राजपाल सिंह जी, हमारे डीएफओ श्री संदीप जी, हमारी अंजू मैडम, पीछे लालू भाई, हमारे तमाम भाई, हमारे गौरव जी, भुवन जी, और सभी उपस्थित। अब मैं सबका नाम लूँ, नारायण चंद जी, और यहाँ से डॉक्टर प्रेम सिंह जी समेत सभी उपस्थित आए हुए सभी हमारे अतिथिगण। मैं सबसे पहले तो आज सभी उपस्थित हमारे सभी अतिथिगण, मैं सबसे पहले तो इस शरण महोत्सव के अवसर पर, इसके उद्घाटन पर, इसके आयोजन पर आप सभी को अपनी तरफ से बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं। इस प्रकार के जो महोत्सव हैं ये हमारे यहाँ पर खटीमा में बहुत सारे मनाए जाते हैं, और सच बताऊं तो मैं पूरे उत्तराखंड के अंदर पहले से भी जाता रहा हूँ, मुख्य सेवक के रूप में जाता हूँ, लेकिन हमारे यहाँ पर जिस प्रकार के सांस्कृतिक आयोजन हमारे स्कूलों के माध्यम से, हमारे अन्य संस्थाओं के माध्यम से, अभी उत्तरायणी का पौतिक यहाँ पर लगेगा, उसमें हमारे यहाँ पर कोई गुरु पर्व हो या कोई अन्य कार्यक्रम हो, लोहड़ी हो, यहाँ पर मकर संक्रांति का कार्यक्रम हो, यहाँ पर छठ पर्व का कार्यक्रम हो, या हमारे यहाँ पर खड़वाट की होली हो, हर प्रकार के आयोजन में बहुत बड़ी मात्रा में इस क्षेत्र में सांस्कृतिक आयोजन होते हैं, और एक से एक हमारे यहाँ पर प्रतिभाएं हैं। हमारे बच्चों में भी, सभी में बहुत प्रतिभाएं हैं, और ऐसे आयोजन उन बच्चों को एक प्रतिभा का प्रदर्शन करने का एक मंच भी यहाँ पर उनको मिलता है। निश्चित रूप से उनके व्यक्तित्व का विकास भी होता है और उनका प्रोत्साहन भी होता है। मैं इसके आयोजन के लिए आप सभी को बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बड़ा अच्छा लगता है कि हमारे इस क्षेत्र में, क्योंकि मैं पहले से कहता था, ये मेरा खटीमा ये एक लघु भारत है। यहाँ पर हमारे यहाँ पर हर प्रकार के
पूरे साल भर इतने आयोजन होते हैं कि जब मैं मुख्य सेवक के रूप में नहीं था, आप सब ने प्रतिनिधि चुना, यहाँ पर लगातार सेवा का अवसर दिया। पूरे साल भर कभी यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र के त्यौहार, कभी यहाँ पर पंजाब वालों के त्यौहार, कभी राजस्थान वालों के, कभी हरियाणा वालों के, कभी बंगाल वालों के, कभी पूर्वांचल वालों के, कभी छरोहाट वालों के, पूरे साल भर यहाँ कार्यक्रम चलते हैं। और जो यहाँ से विधायक होता है उसको इन सभी कार्यक्रमों में रहना होता है। अब चूंकि व्यस्तता ऐसी हो गई है कि मैं आप सबके बीच में नहीं आ पा रहा हूँ। अभी देख रहा था मैं, बच्चों ने कितने अच्छे अच्छे कार्यक्रम हैं, गणेश वंदना यहाँ पर इतनी अच्छी करी, जलियांवाला बाग का इतना अच्छा प्रदर्शन किया। तो इन बच्चों के अंदर एक से एक प्रतिभा है। मैं सभी बच्चों को अपनी तरफ से बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और हमने ये प्रयास किया है कि हमारे यहाँ की लोक संस्कृति, हमारे यहाँ के लोक कलाकार, उन सभी को आगे आने का मौका मिले। आपने अभी हमको यहाँ पर यहाँ के बने हुए उत्पाद भेंट किए, मैं उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। और हमारी सरकार इसमें बहुत सारा काम कर रही है। हमने 1 डिस्ट्रिक्ट 2 प्रोडक्ट्स, हर जिले में 2-2 प्रोडक्ट्स हमने चयनित किए हैं वहाँ के प्रमुख प्रोडक्टों को, जिससे कि उन प्रोडक्टों को आने वाले समय में अच्छा बाजार मिले, अच्छी उनको मार्केट मिले, अच्छे उनका प्रचार मिले। उसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का भी मानना है कि लोकल फॉर वोकल, जो हमारे यहाँ पर बहुत सारे ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप चलते हैं, हमारे समूह चलते हैं, स्वयं सहायता समूह, संगठन, ग्राम संगठन, ऐसे आजीविका के मिशन के तहत काम करने वाली हमारी बहनें, वो इतना अच्छा उत्पाद बनाते हैं कि मैं सच बताऊं तो बहुत सारी जो मल्टीनेशनल कंपनियां भी उनका जैसा उत्पाद नहीं बनाती। लेकिन समस्या केवल एक होती है कि उनको अच्छा बाजार नहीं मिल पाता है। अभी पिछले दिनों हमने देहरादून में हुनर हाट का कार्यक्रम शुरू किया था। और हुनर हाट के कार्यक्रम में जो हमारे ऐसे कारीगर हैं, अच्छा काम करने वाले हैं, शिल्पकार में अच्छा काम करने वाले हैं, कढ़ाई बुनाई के क्षेत्र में काम करने वाले हैं, बहुत से लोकल उत्पाद बनाते हैं, उन सभी को अच्छा बाजार मिलेगा। वो उत्पादन बनाते हैं, उत्पाद करते हैं, उनको उत्पादन करने के बाद उनको अगर अच्छा बाजार मिलेगा तो निश्चित रूप से उनका कारोबार भी बढ़ेगा, वो अपने साथ साथ अन्य लोगों को भी रोजगार देने का काम करेंगे। इसी प्रकार से अभी हमारे जो जनजातीय क्षेत्र की हमारे भाई या बहन हैं, वो भी एक से एक अच्छा उत्पाद तैयार करते हैं। उनके अंदर लोग जो पुराने समय की लोक कला है, उस लोक कला को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के हमारे मंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी, जो आदिवासी मंत्रालय के मंत्री हैं, अभी पिछले दिनों यहाँ आए थे देहरादून में, तो मैंने उनसे भी अनुरोध किया था कि आप हमारे जो यहाँ के लोकल उत्पाद हैं और हमारे ये लोकल जो बनाने वाले लोग हैं, कारीगर हैं, हुनर हाट के लोग हैं, इन सभी को बाजार हमको दिलवाइए। आप इनका अच्छा प्रशिक्षण करवाइए, इनके उत्पादों को जो है बाजार देने का काम करिए। तो उन्होंने सभी ने मुझे आश्वस्त किया है कि हम यहाँ की अपनी टीमों को बाहर भेजेंगे और इन टीमों के माध्यम से वो लोग वहाँ बाहर जाकर अपना प्रशिक्षण सीख के आएंगे। कल ही हमने इंक्यूबेटर्स का वहाँ पर उद्घाटन किया अल्मोड़ा में, पूरे कुमाऊं मंडल का, और उसके माध्यम से सभी लोग जो रोजगार करना चाहते हैं, स्वरोजगार करना चाहते हैं, जो ऐसे लोग हैं जिनके पास अपने संसाधन तो नहीं है लेकिन इनके अंदर योग्यता है, क्षमता है, अगर वो आगे आना चाहते हैं तो सरकार उनके लिए पूरा सहयोगी के रूप में काम करेगी। और वो कैसे अपना काम शुरू करें, कई बार मुश्किल होती है कि हम काम करना चाहते हैं, हम कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, हमारे अंदर योग्यता भी है, क्षमता भी है, लेकिन साधन नहीं है, संसाधन नहीं है, जानकारी नहीं है। तो ऐसे केंद्र जो है वो हमको जो है पूरी तरह से ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा ये केंद्र खोला गया है। ये केंद्र हमको पहले बताएंगे कि कैसे हमको उसमें प्रोसेस शुरू करना है, कैसे हमको आगे बढ़ना है, उसके बाद कैसे बैंक से हमको ऋण मिलेगा। तो उसमें हम लोगों को आगे बढ़ने के बहुत सारे अवसर मिलेंगे। अभी मैं बनारस गया था, माननीय मुख्यमंत्री परिषद की वहाँ बैठक थी माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में। तो उस बैठक में हमने होम स्टे, जो होम स्टे है हमारे उत्तराखंड के लिए, जिसमें अभी 3600 होम स्टे हमारे पंजीकृत है, रजिस्टर्ड है, उसमें से अभी 8000 लोगों को रोजगार मिला है, जो कि एक
साधारण और एक सरल तरीका है। हम यहाँ के पर्यटन को, यहाँ की आजीविका को, यहाँ की आर्थिकी को उससे बढ़ा सकते हैं। अपने ही घर में जो है हम होम स्टे करके गेस्टों को जो है यहाँ पर रख सकते हैं। उससे हमारी आजीविका भी बढ़ेगी, हमारा साधन भी बढ़ेगा और आने वाले लोगों को उत्तराखंड का कल्चर भी मिलेगा। उनको यहाँ के अच्छे व्यंजन मिलेंगे, अच्छा यहाँ की संस्कृति से उनको रूबरू होने का मौका मिलेगा और सस्ता मिलेगा। उसको हमने हर प्रकार से मेक माई ट्रिप के माध्यम से भी जो है हमने उसको जो है करा है कि मेक माई ट्रिप के आधार से इसको करेंगे। अभी 8,000 लोगों को इसमें रोजगार मिला हुआ है। हमारा लक्ष्य है कि आने वाले समय में ये हमारा जो है ये लाखों लोगों को रोजगार देने का काम करेगा। बहुत सारे हमने स्वरोजगार के काम शुरू किए हैं। अभी हम प्रत्येक महीने जितने भी हमारे बैंक है उन बैंकों की बैठक ले रहे हैं, जिससे कि स्वरोजगार के क्षेत्र में लगातार उसकी समीक्षा हो, अच्छी गुड गवर्नेंस कैसे हो, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में, माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में बहुत सारे जो केंद्र सरकार की हमारी योजनाएं हैं उन योजनाओं की लगातार हम समीक्षा कर रहे हैं। उत्तराखंड की सरकार भी बहुत सारे कार्यक्रम शुरू कर रही है। हमने बहुत सारे पर्यटन के क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए, हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए, लोक कला को आगे बढ़ाने के लिए, इस प्रकार के सांस्कृतिक चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए हमने प्रयास किया है कि हम सभी का प्रोत्साहन करें। लोक कलाकारों को लगातार हम प्रोत्साहित कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ का पर्यटन बढ़े, उसके लिए यहाँ की हवाई सेवाएं सस्ती हों। हमारी सरकार ने अभी फैसला लिया है कि हम एविएशन टर्बो फ्यूल जो हवाई इसमें यात्रा में हेलीकॉप्टर्स में, हवाई जहाजों में जो फ्यूल का उपयोग किया जाता है, उस फ्यूल को हमने 18% वैट हमने कम किया है। यानी कि पहले 20% वैट लगता था, आने वाले समय में अब जो है हमको सस्ती हवाई सेवाएं मिलेंगी। उद्योगों के क्षेत्र में हमने वन टाइम सेटलमेंट का हम एक कार्यक्रम लेकर आए हैं। हमारी सरकार ने तय किया है कि जितने भी हमारे उद्योग यहाँ लगे हैं उन उद्योगों को हम वन टाइम सेटलमेंट के आधार पर उनके जितने विवाद हैं उसको सेटल करेंगे, जिससे कि जो उनको अपना कारोबार करने में आसानी होगी। अगर कारोबार अच्छा करेंगे, उनका कारखाना अच्छा चलेगा, उद्योग अच्छा चलेगा, तो निश्चित रूप से हमारे सभी लोगों को यहाँ पर रोजगार के अवसर प्रदान होंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी का एक हमसे अपेक्षा भी है, उनका विजन है कि 2025 में जब ये हमारा राज्य 25 वर्ष का हुआ, तो 25 वर्ष का होने पर जब हम इसका रजत जयंती वर्ष यानी कि सिल्वर जुबली जब हम मना रहे होंगे, तो उस समय उत्तराखंड हिंदुस्तान के अग्रणी राज्यों में से एक राज्य बने, उसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। लगातार हमने देश के प्रमुख वैज्ञानिकों को, हमारे भारत सरकार के जो सलाहकार हैं उनको, और विभिन्न क्षेत्रों में जिन्होंने पर्यावरण के क्षेत्र में, यहाँ के समाज के क्षेत्र में, यहाँ पर विकास के क्षेत्र में, बहुत सारे उद्यमिता के क्षेत्र में जिन्होंने काम किया है, जिनके पास अपनी विशेषताएं हैं, उन सभी को लेकर हम रोड मैप तैयार कर रहे हैं। और हमने सभी विभागों को कहा है कि अपना रोड मैप हमको दें, 10 साल का अपना रोड मैप बना के दें, अपना एक विजन डॉक्यूमेंट बनाएं, उसके आधार पर सरकार अपनी नीति और निर्धारित करेगी, अपने कार्यक्रम तय करेगी। मैं आज के अवसर पर आप सभी को, क्योंकि आप सबके बीच में आकर बड़ा अच्छा लगा, कार्यक्रम भी बहुत अच्छे हैं, मन था कि आपके पूरे कार्यक्रम में आपके साथ रहूं, लेकिन समय की बाध्यता है, बहुत सारे कार्यक्रम, क्योंकि आज भी मुझे दिन में आपके बीच में पहुंचना था, लेकिन अचानक हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यक्रम हरिद्वार में था और वो भी जो है आज लगभग 2 घंटे वो भी विलम्ब हो गया उनको आने में। वहाँ से कुछ हवाई जहाज नहीं उड़ पाया दिल्ली से, इस कारण से लगातार कार्यक्रम लेट होते गए। और आज का दिन खटीमा के लिए बड़ा अच्छा दिन है। खटीमा का दिन इसलिए अच्छा है कि बहुत लंबे समय से मैं सोचता था और मेरे मन में विचार था कि हमारे यहाँ पर बच्चों को एक अच्छी शिक्षा यहाँ मिलनी चाहिए और ये शिक्षा का एक हब बनना चाहिए। तो उस दिशा में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। पहले यहाँ पर ITI खोला, ITI नहीं होता था जब मैं पहली बार यहाँ से MLA बना निकल, तो उस समय यहाँ ITI नहीं होता था। फिर हमने ITI खोला, उसके बाद यहाँ पॉलिटेक्निक नहीं होता था, जब इसको पॉलिटेक्निक यहाँ खोला। सेंटर स्कूल यहाँ नहीं था, बहुत प्रयास किया, क्योंकि बचपन से मैं सोचता था यहाँ पर सेंटर स्कूल हो, तो हमने यहाँ पर सेंटर स्कूल खोला। अभी एकलव्य विद्यालय, उसके लिए मैं लंबे समय से सोचता था कि इस क्षेत्र में, क्योंकि जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है और यहाँ के बच्चों को पढ़ाई लिखाई करने के लिए, हमारे जनजाति के बच्चों को आगे बढ़ने के लिए एक अच्छा स्कूल होना चाहिए। आज मुझे बहुत खुशी है कि एक ड्रीम प्रोजेक्ट हमारा यहाँ पर पूरा हुआ है और आज हमारा सेंट्रल स्कूल का काम, ये हमारे एकलव्य आदर्श विद्यालय का काम पूरा हो गया और इसमें पढ़ने वाले बच्चे पर 1 साल के अंदर लगभग 3 लाख रुपए सरकार की तरफ से खर्च होगा।
और उसमें जिस बच्चे का एडमिशन होगा उस बच्चे के सारी चीज़ें, यानी कि उसका रहना भी वहाँ पर सरकार करेगी, उसका खाना भी सरकार करेगी, उसकी ट्यूशन फीस भी करेगी, उसकी कॉपी किताबें भी करेंगी और साथ में उसकी ड्रेस भी, वह भी सरकार का जिम्मेदारी है। आने वाले समय में और भी बहुत सारा उसमें प्रोजेक्ट लगातार बढ़ता जाएगा। यहाँ पर और भी प्रोजेक्ट बनेंगे। इसके साथ ही आज एक युवाओं के लिए, हमारे खिलाड़ियों के लिए खुशी की बात यह है कि लंबे समय से हम प्रयास कर रहे थे कि यहाँ पर एक खेल का मैदान बनना चाहिए, कि स्टेडियम होना चाहिए। स्टेडियम नहीं है। और ये संदीप कुमार जी हमारे यहाँ बैठे हैं, DFO साहब, बड़ी मुश्किल से हमको जमीन मिल पाई। सरकार बनाना चाहती थी, लेकिन वन विभाग से जमीन लेने में कितनी मुश्किल होती है, कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। मैं मुख्य सेवक हूँ, तब भी मैं आप सबके सामने कह रहा हूँ कि इसमें बहुत मुश्किल होती है। ये महाभारत से भी बड़ी महाभारत होती है। लेकिन उसके बावजूद भी हमको जो है यहाँ पर जमीन मिल पाई, हमको जमीन मिली, तो हमने उसके लिए पैसा स्वीकृत कर दिया है। 17 करोड़ रुपए की धनराशि से यहाँ पर चकरपुर वन चेतना मैदान पर जो है ये स्टेडियम हमारा बनेगा। इसी के साथ साथ हमारे सैनिकों के लिए, क्योंकि सैनिक बाहुल्य भी ये क्षेत्र है, तो यहाँ पर लंबे समय से मांग थी। और मैं जब कैंटीन की यहाँ पर बात करता था कभी भी कि कैंटीन खुलेगी, तो सब कहते थे कि कैंटीन नहीं खुल सकती है। कोई आसान काम है क्या? ये कोई खेल है कि यहाँ कैंटीन खुल जाएगी? आप सबके आशीर्वाद से, आप सबकी शुभकामनाओं से आज यहाँ पर CSD कैंटीन खुल गई है। और उसकी जो है हमको जो है 2 एकड़ भूमि भी हमने मिल गई है यहाँ पर। उसमें जल्दी ही जो है हमेशा अस्थायी भवन वहाँ पर बनने जा रहा है। साथ में सैनिक मिलन केंद्र भी बनने जा रहा है। यहाँ बस अड्डा हमारा बन रहा है। आप सब लोगों को पता होगा, पहनिया में जो टोल टैक्स है, टोल टैक्स से पहले शानदार बस अड्डा भी यहाँ पर हमारा बनने की प्रक्रिया में है। इसी के साथ साथ खटीमा क्षेत्र में एक बड़ी मांग थी। आज ये शहर के अंदर से जब हम जाते हैं तो पूरा यहाँ से जाने वाले टनकपुर, बनबसा, चंपावत, लोहाघाट, पिथौरागढ़ और धारचूला तक के लोग इस क्षेत्र से गुजरते हैं। और बहुत ट्रैफिक होता है। दिल्ली को जाने वाले लोग, रुद्रपुर से आने वाले, दिल्ली से आने वाले, रामपुर से आने वाले, सारे लोगों का आवागमन शहर के अंदर से होता है, जिनका कोई काम खटीमा में नहीं होता है, लेकिन उनका रास्ता ये होता है। तो हमने उसके लिए प्रयास किया। यहाँ पर बड़ा कठिन था, क्योंकि जिस भूमि पर बाईपास बनना था वो भूमि काबिज कोई थे, नाम पर किसी के थे। बड़ा मुश्किल काम था। ये महाभारत से और बड़ी महाभारत है। लेकिन आप सबके आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से उसको, और मैंने कोई मुख्यमंत्री बनने के बाद नहीं किए काम। ये मैं मुख्यमंत्री से पहले ही, जब मैं विधायक था, उसी समय से हमने इसको शुरू किया था। और आज मुझे खुशी है कि खटीमा का ये बाईपास बनने जा रहा है 8 किलोमीटर का। वो पूरी तरह से 1-2 महीने में हमको मिट्टी मिल जाएगी। तो थोड़ा DM साहब और हमारे जो है ये लोग मिट्टी दिलवा दें ठेकेदार को, तो जल्दी बाईपास बन जाएगा। उससे हमने उत्तर प्रदेश में ही बात करी है, तो जल्दी उसका भी काम हमारा यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से बहुत सारी हमारी सड़कें इस क्षेत्र की स्वीकृत हुई हैं, बहुत सारे अन्य प्रोजेक्ट स्वीकृत हुए हैं। मैं उसको बोलूँगा तो बड़ा लंबा हो जाएगा। हमारा शहीद स्मारक लंबे समय से हम लोग चाहते थे यहाँ पर शहीद स्मारक बने। शहीद स्मारक भी जो है हमारा बन चुका है। बाबा भारमल पर हमारा सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है। हमारा प्रयास है और अच्छा सौंदर्यीकरण। लाल कोठी शारदा घाट का, हमारे यहाँ पर बाबा बनखंडी महादेव का जो मंदिर है उसका भी बन रहा। अभी हमने भारत सरकार नमामि गंगे में 2-3 घाटों का यहाँ से प्रस्ताव भेजा था। वो हमारे घाट भी कभी स्वीकृत हो गए, उनका भी आज हमने शिलान्यास कर दिया है। 50 किलोमीटर हॉट मिक्स रोडें यहाँ स्वीकृत हो गई हैं। हमारे खटीमा क्षेत्र हो, नाना माता क्षेत्र हो, हमारा चंपावत का क्षेत्र हो, हमारा समूचा उत्तराखंड आगे बढ़ेगा। उसके लिए हम काम कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी के भी हम आभारी हैं कि हमको अब यहीं पर इसी क्षेत्र में आपको एम्स की सुविधा मिलने वाली है। हमारे यहाँ पर एम्स खुलने वाला है। ये ऐसा काम है जो असंभव काम था। मैंने प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया था कि इस क्षेत्र में कोई अच्छा संस्थान नहीं है जहाँ पर लोग अपनी स्वास्थ्य को ठीक कर पाएँ, उनको कोई परेशानी हो तो सीधे दिल्ली जाना पड़ता था। और हम लोगों ने सब, अजय भाई ने भी बड़ा प्रयास किया, तो आज हमको जो है यहाँ पर एम्स की सौगात मिल गई है। प्रधानमंत्री जी 30 तारीख को यहाँ आएंगे हल्द्वानी, उस दिन उसका शिलान्यास हो जाएगा। टनकपुर से बागेश्वर रेल लाइन, उसके लिए भी बहुत लंबे समय से इन्होंने तो कई बार संसद में उठाया, कई बार धरना। बागेश्वर में टनकपुर रेल लाइन रेलवे संघर्ष समिति बनी हुई थी। बहुत सारे लोग तो ऊपर चले गए, लेकिन वो योजना स्वीकृत नहीं हुई।
इसको इस योजना को भी स्वीकृति मिल गई है। 29 करोड़ रुपया इसके ब्रॉडगेज सर्वे के लिए भी हमारा आ गया है। इसी प्रकार से हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारा जो पंतनगर का एयरपोर्ट है जल्दी ही वो ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के रूप में उसको मान्यता मिल जाए, अच्छा एयरपोर्ट बन जाए, पिथौरागढ़ का एयरपोर्ट अच्छा बन जाए। यहाँ से जाने वाली बहुत सारी सड़कें हमारी स्वीकृत हुई हैं, बहुत सारी मैं समझता हूँ 10,000 करोड़ से भी ज़्यादा की योजनाओं को यहाँ पर प्रधानमंत्री जी के द्वारा शिलान्यास और उनका लोकार्पण किया जाएगा। तो हम लगातार प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो आज हमारा स्रोत महोत्सव मना रहे हैं, ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम कर रहे हैं। आप देखिए बाबा केदारनाथ में किस प्रकार से पुनर्निर्माण का कार्य हुआ है। जितने हमारे धार्मिक स्थान हैं उनके उत्थान हो रहा है, उनका उद्भव हो रहा है। और मैं कहूँ तो हमारी संस्कृति का ही उत्थान हो रहा है, चाहे बाबा केदार का हो, चाहे बाबा बद्रीनाथ का हो, चाहे हमारे बाबा विश्वनाथ का हो। आप काशी में देखिए ऐसी काशी बन गई, अलौकिक काशी, दिव्य काशी, भव्य काशी। और भगवान राम का मंदिर जिसके लिए हम लंबे समय से सोचते थे, आज ये सपना भी हमारा साकार हो रहा है। हमारा ये स्वप्न पूरा हो रहा है, संकल्प पूरा हो रहा है कि भगवान राम का दिव्य मंदिर भी अयोध्या के अंदर बनने जा रहा है। तो हर क्षेत्र में काम हो रहा है, चाहे हम भारत के मान सम्मान की बात करें, पूरी दुनिया के अंदर बढ़ रहा है। हमारे सैनिकों की बात करें तो सैनिकों का सम्मान बढ़ाने का काम, उनका मनोबल बढ़ाने का काम, उनको हर प्रकार की सुविधा देने का काम, 1 रैंक और 1 पेंशन का लाभ देने का काम अगर किसी की सरकार में हुआ है तो हमारे नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हुआ है। हम भी लगातार उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए उत्तराखंड के अंदर चाहे आज वात्सल्य योजना लाए हैं, चाहे हम महालक्ष्मी किट योजना लाए हैं, निःशुल्क जांच की योजना लाए हैं। हमारे ग्राम प्रधानों से लेकर स्त्री पंचायत में काम करने वाले सभी का चाहे मानदेय हो, उनका बढ़ाने का काम हो, आंगनबाड़ी बहनें हों, आशा बहनें हों, हमारे मुख्यमंत्री कर्मचारी हों, हमारे स्वास्थ्य कर्मचारी हों, हर क्षेत्र में हमने प्रयास किया है। हमारी जो है भोजन माताएं हमारे PRD के जवान हैं, कोई सेक्टर हमने छोड़ा नहीं है। पुलिस विभाग के लोगों को भी हमने कोरोना काल में उनको भी प्रोत्साहन करने का काम किया है। हमारे ग्रामीण विकास विभाग के लोग हों, रेवेन्यू सेक्टर के लोग हों, चाहे हमने कोविड राहत पैकेज पर जो है लगभग 5,60,000 लोगों को सीधे DBT के माध्यम से उनके खातों में पैसा देने का काम किया है। और इसके अलावा अभी हम 2.5 लाख से भी ज्यादा बच्चों को सीधे, हम चाहते हैं कि सारे बच्चों के हाथ में टैबलेट हो। कोरोना महामारी में हर बच्चे को टैबलेट की आवश्यकता थी, वो टैबलेट उनके घरों तक पहुंचे, उसके लिए हम व्यवस्था बना लें। इस शिक्षा विभाग के साथ मिलकर अगले 10 दिनों में हम उनको सीधे DBT के माध्यम से उनके खातों में हम पैसा भेजेंगे और उन सभी को टैबलेट प्रदान करेंगे। एक से लेकर 12 तक के बच्चों को हम मुफ्त में किताबें देने का काम कर रहे हैं। उसका भी हमने पूरा प्रस्ताव हमारा तैयार हो गया, उसका भी जल्दी आदेश निकलने वाला है। ऐसे बहुत सारे काम, मुझे जितना भी समय मिला है, जो समय भी मिला है, आप सबके आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से, माननीय प्रधानमंत्री जी के, माननीय राष्ट्रीय नेतृत्व के आशीर्वाद से मुझे मुख्य सेवक के रूप में काम करने का अवसर मिला है। मैंने कोशिश की है कि एक पल और एक क्षण मैं अपने उत्तराखंड के 1,25 लाख भाई बहनों को समर्पित करूँ। हर क्षण का हमने उपयोग किया है। 500 से भी अधिक अभी तक हमने फैसले लिए, लगातार ले रहे। अभी मैं देख रहा था कि कुछ हमारी घोषणाएं जो हमने की है, छोटी छोटी घोषणाएं भी हैं, उनको टाइम लगता है, उनके शासनादेश बनाने में इसलिए टाइम लगता है कि उनके पहले DPR तैयार होती है, जगह जगह से आती है। जिन जिनकी DPR बनकर आ रही है उन सभी पर हम शासनादेश निकाल रहे हैं। और जो भी हमने, जैसे स्वस्थ युवा स्वस्थ उत्तराखंड के नाम से हमने एक योजना शुरू करी थी कि हर ग्राम सभा में एक हम ओपन जिम खोलेंगे, वो भी हमारी योजना, उसका भी शासनादेश निकल गया है। हम हर ब्लॉक में एक पहले मास्टर उसके पायलट प्रोजेक्ट के रूप में उनको शुरू कर रहे हैं। हर ब्लॉक में एक ग्राम सभाओं को पहले चयनित कर रहे हैं, उसी के आधार पर हम उसको आगे बढ़ाएंगे। ऐसे बहुत सारे काम हमने शुरू किए। मैं यहाँ से बोलूँगा तो मेरा आपका कई घंटे लग जाएंगे बताने में, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा न कहते हुए आप सभी को शुभकामनाएं देते हुए कि आप सबका आशीर्वाद, आप सबकी शुभकामनाएं जैसे वर्षों से मुझे मिलते आई है, मुझे आप सबकी शुभकामनाओं की और आशीर्वाद बहुत आवश्यकता है उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए, उत्तराखंड के विकास के लिए, उत्तराखंड के कोने कोने तक हम विकल्प रहित संकल्प को पूरा करने के लिए। और मैं जानता हूँ कि आप सब लोग हमेशा मेरा मार्गदर्शन करते रहे हैं, मुझे अपना स्नेह देते रहे हैं, आशीर्वाद देते रहे हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि आप सब लोगों ने जिन अपेक्षाओं के साथ, जिस विश्वास के साथ मुझे आगे बढ़ाया है, मैं आपको कभी निराश नहीं होने दूंगा। मैं इस उत्तराखंड को, इस खटीमा क्षेत्र को हमेशा आगे ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हूँ, संकल्पबद्ध हूँ। इस काम को आगे बढ़ाऊंगा। आप सभी का पुनः बहुत धन्यवाद करते हुए, हमारे अतिथियों का भी सभी का स्वागत करते हुए इस भूमि पर
मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।